भारत ए और श्रीलंका ए के बीच श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज चल रही है। आज एक मैच था दाम्बुला में और जहां वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ बहस हुई है और ये पूरा मामला भी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। खूब अग्रेशन दिखा, श्रीलंकाइयों खिलाड़ियों का भी दिखा और इनका भी दिखा। तो हमारे साथ आदित्य हैं। आदित्य खेल की खबरों को लगातार फॉलो करते रहते हैं। आदित्य, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, भारत ए की टीम श्रीलंका पहुंची हुई है और वहाँ पे त्रिकोणीय सीरीज खेल रही है। अफगानिस्तान ए की टीम भी है और श्रीलंका की टीम है। तो आज श्रीलंका ए और श्रीलंका ए और भारत ए के बीच मुकाबला था, जिसमें दोनों के बीच टाई हो गया मुकाबला। टाई होने के बाद श्रीलंका ए ने सुपर ओवर खेलते हुए 16 रन बनाए और भारत को 17 रन बनाना था। हालांकि भारत बना नहीं पाया और 8 रन से हार गया। मैच जैसे ही ख़त्म हुआ, जब भारत के खिलाड़ी वापस जा रहे थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश हेगड़े थे, तो जब वापस जा रहे थे तो उस बीच थोड़ी बहस हुई और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाड़ी को आके सीधा धक्का मार दिया सीने पे। तो यही पूरा मामला है और इसी को लेके पूरा सोशल मीडिया। तो क्या स्लेजिंग वगैरह बेसी बात हुई है? कोई छींटा कसी या मतलब बातचीत पहले हुई थी एक दूसरे खिलाड़ियों में, या कुछ स्लेजिंग हुई थी, ऐसे दावा किया जा रहा है? नहीं, देखिए क्या हुआ था। जब इंडिया का श्रीलंका का मैच खत्म हुआ, मतलब सुपर ओवर के पहले की बात है, भारत ने 265 रन बनाए थे। श्रीलंका की टीम 264 रन बना चुकी थी और आखिरी गेंद भारतीय गेंदबाज ने फेंका तो वो फेंक के, उसमें रन नहीं बना, फेंक के और भारत की टीम वापस लौट आई तो भारत की टीम को लगा कि हम मैच जीत गए हैं 1 रन से। लेकिन अंपायरों ने क्या कहा कि वो लेग बाई हो गया। मतलब उसने प्लेयर ने रन दौड़ लिया तो अंपायरों ने कहा वो लेग बाई है। तो लेग बाई को लेकर विवाद हुआ। भारत की टीम का कप्तान जो तिलक वर्मा है, उन्होंने भी काफ़ी देर तक अंपायर से बहस की कि नहीं, हम तो जीत गए हैं 1 रन से, और अंपायर ने माना कि नहीं, वो लेग बाई था। तो वो काफ़ी मतलब 8-10 मिनट तक वो बवाल चल रहा था। बहस चलती रही या अंपायर से उनकी बहस चलती रही। इवन उस बहस में वैभव सूर्यवंशी ने खुद आके तिलक वर्मा को पीछे किया कि आप मत करिए बहस, सुपर ओवर होना है। और भारत के जो मैनेजर हैं, कोच हैं, उन्होंने भी तिलक वर्मा को समझाया, लेकिन काफ़ी देर तक बहस चलती रही और अंधेरा भी हो रहा था। तो इसको लेके फिर बवाल शुरू हुआ। फिर सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में इंडिया हारने के बाद फिर ये इनकी वैभव सूर्यवंशी की बहस हुई और इसी को लेके सारा विवाद चल रहा है। और असल आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी की मतलब हमेशा चर्चा में रहे, उनसे जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, ट्रेंड करने लगती हैं। ये पूरा विवाद है, लोग कई चीज़ें हैं। क्या इससे पहले भी इस तरह का किसी विवादों में या इस तरह एग्रेशन वैभव सूर्यवंशी ने दिखाए हैं? देखिए, इससे पहले वैभव सूर्यवंशी का एक और वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जब वो 14 साल के थे और अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए थे इंग्लैंड में। तो वहाँ पे पाकिस्तान के एक खिलाड़ी से एक गेंदबाज से उनकी बहस हो गई थी। बहस क्या हुई थी, जब वो आउट किया था पाकिस्तान के अली राजा नाम के गेंदबाज ने, तो उनको आउट करने के बाद उन्होंने कुछ बोला होगा तो वैभव सूर्यवंशी ने उनको अपना जूता दिखाया था कि मतलब हाथ से इशारा करके अपना जूता दिखाया था और ये काफ़ी वायरल हुआ था। तो पहले भी एक वीडियो, तो उसको लोगों ने हालांकि छोड़ दिया था कि चलो अभी नया बच्चा है, ये है वो है, जो भी करके। लेकिन अभी ये जो विवाद है, अभी सीधा जाके किसी खिलाड़ी के आपके सीने में आप मुक्का मार रहे हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी आगे बढ़ें, अच्छा खेलें, लेकिन विवाद से बचें। तो ये जो विवाद है ना, भले ही हम मानते हैं कि चलो श्रीलंका के खिलाड़ी ने कुछ बोला होगा, गाली दी होगी या जो भी, क्योंकि वीडियो में नहीं आया ये, लेकिन आप सीधा जाके पीछे फिर आप किसी को धक्का मारते हैं तो आपको सीखने की जरूरत है। और एज ए इंडियन क्रिकेट फैन हम सब चाहेंगे कि वैभव सूर्यवंशी इन सब विवादों से बचे और आगे आगे क्रिकेट के ऊपर ध्यान दें। तो क्या कुछ कार्रवाई भी हो सकती है? मतलब जैसे धक्का मारा है या जो भी पुश किया है, जो बहस हुई है, तो कुछ कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, अभी तो फिलहाल ये नहीं सामने आया है कि क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है 1-2 मैच के लिए बैन कर दिया जाए या हो सकता है इस पूरी सीरीज के लिए उनको बैन कर दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे उस वीडियो में तो सिर्फ पहल भले वैभव सूर्यवंशी ने की थी, उन्होंने आगे सीने पे धक्का मारा था, लेकिन सामने से भी जिसको उन्होंने धक्का मारा उन्होंने भी पलट के वैभव सूर्यवंशी को धक्का मारा। उसके बाद फिर काफ़ी देर तक ये चलता रहा। फिर श्रीलंका के खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। इवन इंडिया का जो दूसरा बैट्समैन था सूर्यांश हेगड़े, उन्होंने भी बचाव किया। तो लेकिन वैभव सूर्यवंशी को सभी यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हो सकता है कि उनको सीरीज के लिए बैन कर दिया जाए या फिर उनको समझा बुझा कर कुछ, अभी चूँकि बच्चे हैं 15 साल के हैं, तो हो सकता है समझा बुझा के भी बातें तो की इस जाए। मामले की अभी तो पूरी मतलब जांच भी होती है, बिल्कुल बाकी खिलाड़ियों से बातचीत होती है, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा। बिल्कुल तो जी
जांच होगी और वीडियो देखा जाएगा कि किसकी गलती है, क्या हुआ है, छोटा मामला है, बड़ा मामला है, या कोड ऑफ कंडक्ट के किस नियम के तहत आता है, या क्या किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि समझा बुझा के लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो इसमें विवाद की शुरुआत तिलक वर्मा से ही हुई थी। तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी इंडिया में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, सिर्फ यही 2 खिलाड़ी हैं जिनका सीनियर टीम में चुना हुआ है। और तिलक वर्मा चूँकि कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आगे चढ़ के अगर लड़ाई करेंगे तो आप छोटे प्लेयर को या कम उम्र के प्लेयर को, पहली बार वो इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं, तो आप उनको क्या सीख दे रहे हैं? इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी वैसा मतलब करें। एक तरह से यही लग रहा है ना कि आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, आप उनको अच्छा सीख नहीं दे रहे हैं। तो ये शुरुआत वहीं से हुई थी। बाद में वैभव सूर्यवंशी आगे आके उन्होंने धक्का मारा। क्योंकि हमने देखा जैसे कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे और क्रिकेट को हम लोग देख रहे थे तो सचिन तेंदुलकर का दौर था और उनका तो उनके सभी लोग फैन है भाई, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। लेकिन हमने देखा कई बार वो गलत आउट दिए जाते थे, कई सारी चीजें होती थी, या कोई स्लेजिंग करता था तो जवाब नहीं देते, अपने वो बल्ले से जवाब देते थे। और बल्ले से ऐसा उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कई कीर्तिमान रचे। तो सचिन तेंदुलकर से भी इन लोगों को सीख लेनी चाहिए, वैभव सूर्यवंशी हो या तिलक वर्मा हो या जो भी नए खिलाड़ी हैं, इस तरह का एग्रेशन दिखा रहे हैं दूसरे देशों को भी। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने बहुत सारे ऐसे मैच देखे जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बहुत स्लेजिंग करते थे, बहुत इंग्लैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो मैं टॉप कर रहा हूं, साउथ अफ्रीका के भी कई तेज गेंदबाज बहुत ज्यादा स्लेजिंग करते थे। तो लेकिन सचिन कभी पलट के जवाब नहीं देते थे। सचिन इसीलिए महान कहे जाते हैं क्योंकि हमेशा उन्होंने बल्ले से जवाब दिया है। दूसरा, उन्होंने कभी पलट के अपने शब्दों से, मुंह से कभी किसी को कुछ नहीं बोला, तो इसलिए वो महान भी कहे जाते हैं, अच्छे इंसान भी कहे जाते हैं और बड़े प्लेयर, बड़े क्रिकेटर तो हैं। तो अभी क्या हो सकता है? वैभव सूर्यवंशी को भी टीम इंडिया मतलब भारत एक खेल रहा है, तो अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है जैसा आपने बताया। तो ये सारी चीज़ें लेकर अब आने वाले मैचों में आप देखते हैं कि खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, जैसे कि अब ये कब तय हो सकता है? आने वाले कुछ घंटों में या एक दिन में? नहीं, ये आज तो देखा ही जाएगा, इसका वीडियो देखा जाएगा। जल्दबाजी नहीं होती है क्योंकि इन सब चीज़ों में, क्योंकि किसी क्रिकेटर के करियर का सवाल है, तो जल्दबाजी तो नहीं होगी। उसको पूरा प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा, वीडियो देखा जाएगा, या फिर सामने वाले प्लेयर से भी बात की जाए कि उनकी गलती भी देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही तय होगा कि वैभव सूर्यवंशी को कोई सज़ा मिलेगी, मैच फीस कटेगा, या फिर मैच बैन होगा, या फिर आगे के टूर्नामेंट के लिए उनको बैन। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही। श्रीलंकाई खिलाड़ियों की तरफ से कोई बयान या कुछ आया है ऐसा इस पे? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। अभी सिर्फ वही वीडियो चल रहा है जिसमें वैभव सूर्यवंशी धक्का दे रहे हैं, फिर पलट के सामने वाला प्लेयर भी धक्का मार रहे हैं उनको। चलिए अब देखते हैं, हमारी इस खबर पे नज़र बनी रहेगी आने वाले दिनों में क्या होगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।